देखिए यहाँ पर कह रहा था कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में एक छात्र जाति बनाया गया कि एक हॉस्टल में ए जाति नाम के लड़के हैं और एक हॉस्टल में बी जाति नाम के लड़के हैं। एक ही हॉस्टल में ए और बी को कन्वर्ट किया गया है। तो उसमें जो खाना खाया जा रहा है तो खाना खाने का पैसा लगता है। तो एक है कि भाई प्रतिदिन कोई छात्र खाना खाता है और कोई है कि एक तो रोज तो खाना सबको खाना है, छात्र भी खाता है। तो एगो नियत भाड़ा बांध दिया गया है कि आप इतना दिन एक दिन में कितना खाइएगा। तो एक दिन का ना देके वो एगो दे दिया है 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 20 दिन का, 28 दिन का। ठीक, तो एक क्वेश्चन में दिया है कि जो ए विद्यार्थी है ना तो वो खाना खा रहा है 20 दिन, तो 20 दिन का दे रहा है 1000 रुपया, और जो बी छात्र है वो खाना खा रहा है आपको 26 दिन और 26 दिन को दे रहा है 1180 रुपया। तो कह रहा है आखिर एक दिन का रुपया वो कितना दे रहा है, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि वो प्रतिदिन कितना दे रहा है ना। तो हमने मान लिया है क्या कि छात्रावास में मासिक व्यय का नियत जो भाड़ा होगा तो x मान लिया, वहां पर देख सकते हैं, दिख रहा है ना। और प्रतिदिन का भोजन का व्यय हमने मान लिया है y, और वही हमको निकालना है। तो केस फर्स्ट में करा था ए छात्र द्वारा किया गया भोजन, तो x प्लस भोजन कर रहा है 20y, तो भाड़ा दे रहा है 1000 रुपया, उसको पेमेंट दे रहा है। केस 1 जो सॉल्व किए हम वो समीकरण 1 कर दिए। आप केस बी में कह रहा है जो बी छात्र है वो 26 दिन भोजन कर रहा है, तो बी x प्लस 26y बराबर आज 26 दिन भोजन करके उसको दे रहा है पैसा 1180 रुपया। ये हो गया केस हमारा 2। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको जिस विधि से अच्छा लगता है आप x और y का मान निकाल लीजिए। तो हमने सोचा कि विलोपन विधि से ज़्यादा आसान है। कोई प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकता है, कोई ब्रज गुणनखंड विधि से, जो जिसको अच्छा लगता है आसान बुझाता है वही विधि से निकालो। हमने यहाँ पर विलोपन विधि का यूज किया है। आप हम लिख सकते हैं कि विलोपन विधि द्वारा, ठीक ना, लिखे लीजिएगा विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि यही ना होता है कि एक चर को हटाना होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, साइन देकर प्लस था तो सब माइनस किया और x देकर साफ हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस 6y आ गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 180 आ गया, माइनस माइनस साफ हो गया। y बराबर क्या हो गया 180 बटा का 6 कट गया तो 30, y का मान 30 आ गया, और y का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी रख दीजिए तो आपका x का मान निकल आएगा। हमने रखा है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 पहले उतार दिया फिर y का मान रख दिया। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 400। यहाँ पर सॉल्व हुआ है, समझा गया। तो काफी सरल मैथ है। आप इक्वेशन लैंग्वेज क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद से क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा रुक के आराम से इक्वेशन निकालिए तो खूब बढ़िया से निकल जाएगा। और प्रैक्टिस मेन है, बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता है कहीं भी, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस पर ही निर्भर होता है। चलिए इसको पॉज करके आप कर लीजिए।